बच्चों, अपन चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है जनरल स्वास्थ्य। इस जनरल स्वास्थ्य के अब मैंने सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ये लास्ट वीडियो है जनरल स्वास्थ्य का। इसके बाद ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अपने चैप्टर नंबर 1 के पूरे वीडियो डाल दिए हैं, चैप्टर नंबर 2 के पूरे वीडियो डाल दिए हैं, चैप्टर नंबर 3 के भी पूरे वीडियो डाल दिए और चैप्टर नंबर 4 के पूरे वीडियो डाल दिए। और मैंने एक प्ले लिस्ट भी बना दी है। उस प्ले लिस्ट में आप पूरा चैप्टर है उसको एक साथ देख सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या ये पहली इकाई है पूरी के पूरी सब लाइन से लाइन मैंने पूरी बता दी है। आज मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। ठीक है, उस चैप्टर का, इस टॉपिक का नाम है यौन संचरित रोग। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, दैनिक जीवन में आपके काम की चीज है, आपको ध्यान रखना है। ये बीमारी बहुत खतरनाक रोग है, यौन संचरित रोग। सबसे पहले इनका पूरा नाम आपको बताते हैं। इसको कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसको कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, तो आपको ये नाम याद रखना है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी। कई जगह लिखा होता है एसटीडी। तो एसटीडी को साइंस में कहा जाता है, एस का मतलब है सेक्सुअली, टी का मतलब है ट्रांसमिटेड और डी का मतलब है डिजीज। ये नाम आपको याद रखना है। अब कुछ जगह इसको क्या होता है, कुछ जगह इसका एक और नाम लिखा होता है आरटीआई। क्या नाम लिखा होता है? आरटीआई, जनन मार्ग संक्रमण। कई जगह लिखा होता है जनन मार्ग संक्रमण। ठीक है, आर का मतलब है रिप्रोडक्टिव। आर का मतलब क्या है? रिप्रोडक्टिव है, आर को कहते हैं रिप्रोडक्टिव। फिर उसके बाद में टी का मतलब है ट्रैक। क्या है? ट्रैक। ट्रैक का मतलब होता है मार्ग और आई का मतलब होता है इन्फेक्शन। रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, ये इसका नाम है। ठीक है, फिर उसके बाद अपन कहते हैं इसका एक और नाम लिखा होता है जिसको कहते हैं वीडी। क्या कहते हैं? वीडी, यानी रति रोग। क्या कहते हैं? रति रोग। इसको कहा जाता है वेनरल डिजीज। ठीक है बच्चों, वेनरल डिजीज, रति रोग। तो ये आपको नाम याद रखने हैं। सबसे पहले तो इसके 3 नाम है। पहला नाम है एसटीडी, दूसरा नाम है आरटीआई और तीसरा नाम है वीडी। ठीक है, तीनों एक ही नाम है। अब ये जो फैलते हैं, इनके फैलने का कारण या परिभाषा बताते हैं आपको कि यौन संचरित रोग किसे कहते हैं? वे रोग जो कि वे रोग जो मैथुन क्रिया से, वे रोग जो मैथुन क्रिया से फैलते हैं, वे रोग जो मैथुन क्रिया द्वारा फैलते हैं। यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ क्या करता है? सेक्स करता है, तब उसमें फैलता है। जैसे मान लो कोई पुरुष है, उसको बीमारी हो रखी है, इस पुरुष से स्त्री में जाएगी, इस स्त्री का किसी और पुरुष के साथ संबंध है, उसमें चला जाएगा, इस पुरुष से किसी और स्त्री में जाएगी। ठीक है, तो ये अपन कहते हैं कि जब पुरुष का एक से अधिक स्त्रियों के साथ संबंध हो, पुरुष का एक से अधिक स्त्रियों के साथ संबंध हो, या स्त्री है उसका एक से अधिक पुरुषों के साथ संबंध हो, उस कंडीशन में ये बीमारी फैलती है। ठीक है, बहुत ही घातक बीमारी है, सबसे खतरनाक बीमारी है। उसका नाम आपको पता है एड्स। क्या है? एड्स। ये एचआईवी बीमारी है, एचआईवी इसका वायरस है, उसके द्वारा ये एड्स बीमारी फैलती है। ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखना है। इसके अलावा यकृत शोथ बी, हेपेटाइटिस बी है, ये भी खतरनाक बीमारी है। ठीक है, ये भी क्या है? यौन संचरित रोग के अंतर्गत आती है। एड्स बीमारी, हेपेटाइटिस बी बीमारी, हर्पीज। क्या नाम है? हर्पीज है। फिर अपन कहते हैं सूजा क्या, जिसको कहा जाता है गोनोरिया। क्या कहा जाता है? गोनोरिया। ठीक है, फिर इसके अलावा अपन कहते हैं जनिक परिसर्प। क्या नाम है? जनिक परिसर्प है, जिसको अपन क्या कहते हैं? जेनिटल पेरिहर्पीज कहते हैं। फिर उसके अलावा आपको और भी बीमारियां बताते हैं, जैसे अपन कहते हैं सिफिलिस। क्या कहा जाता है? सिफिलिस। ये सब ऐसी बीमारियां हैं जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सिर्फ मैथुन द्वारा फैलती है। तो एग्जाम्पल पूछा जाता है कि उदाहरण बताइए, एसटीडी बीमारियों के उदाहरण बताइए, तो क्लेमाइडोमोनेसिस डिजीज है, ट्राइकोमोनेसिस डिजीज है। ये सब ऐसी डिजीज होती हैं जो कि आपको बताना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं।
तो वे रोग जो मैथुन क्रिया से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं उसको अपन कहते हैं कि ये क्या है, ये आपको बताना है सबसे घातक बीमारी है यौन संचरित रोग। यौन संचरित रोग सामान्यतः 15 से 24 वर्ष के आयु वर्ग में ज्यादा पाया जाता है। आजकल ज्यादातर जो बीमारी है वो यौन संचरित बीमारियां 15 से 24 वर्ग के आयु के बच्चे हैं उनमें ज्यादा होती है, ठीक है, यानी युवा वर्ग है वो इन बीमारियों से ग्रसित होता है। अब आपके क्या एक क्वेश्चन दे रखा है कि एचआईवी बीमारी होती है या हेपेटाइटिस बीमारी है, ये क्या है, ये अपन जानते हैं हेपेटाइटिस बी और एचआईवी बीमारी। एचआईवी का मतलब है एड्स बीमारी। इनके फैलने का कारण बताओ, ये कैसे फैलते हैं, ठीक है, इनके फैलने का कारण बताइए। तो अपन कुछ कारण पढ़ेंगे जिनके कारण ये बीमारी फैलती है। सबसे पहला कारण है सादूषित रक्त के आदान प्रदान से। जो सादूषित रक्तादान होता है, दूषित रक्तादान है, उसके आदान प्रदान से, ठीक है। एक व्यक्ति जिसको क्या हेपेटाइटिस बी हो रखा है उस व्यक्ति को रक्त सामान्य व्यक्ति को चढ़ाया जाएगा तो उस कंडीशन के अंदर उसको क्या होगा, बीमारी हो जाएगी। ये व्यक्ति है, इसका क्या हो रखा है, मान लो एड्स हो रखा है, इसका रक्त किसी सामान्य व्यक्ति को चढ़ाया जाएगा उसको ये बीमारी हो जाएगी। या हेपेटाइटिस बीमारी हो रखी है तो उसको ये हो जाएगी। तो सबसे पहले है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी ब्लड का ट्रांसफर करना, ठीक है। दूसरा कारण आपको बताना है संक्रमित सुई और सिरिंज के उपयोग से। जो संक्रमित सुई है उस संक्रमित सुई या सिरिंज है उसके उपयोग से क्या होता है, ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाती है। तीसरा कारण है गर्भस्थ शिशु से, गर्भस्थ जो माता है उससे शिशु में किसमें जाती है, गर्भस्थ माता से शिशु में ये बीमारी जाती है। फिर उसके बाद चौथा कारण है असुरक्षित यौन संबंध से। असुरक्षित यौन संबंध होते हैं उससे भी ये क्या होती हैं, असुरक्षित यौन संबंधों से भी ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाती है। जैसे किसी वैश्या के पास पुरुष जाता है, यदि वो कॉन्डोम का इस्तेमाल नहीं करेगा तो उसको एड्स होने की संभावना रहेगी अगर महिला को हो रखा है तो। फिर उसके बाद में अपन कहते हैं कि जो औजार होते हैं, संक्रमित औजारों के उपयोग से जब ऑपरेशन क्रिया की जाती है, शल्य क्रिया के समय जो संक्रमित औजार है, संक्रमित औजार होते हैं, डॉक्टर क्या करता है, किसी का ऑपरेशन करता है, उसमें ऑपरेशन में अगर ये जो शल्य क्रिया में जो औजार काम आते हैं अगर ये संक्रमित है तो उन व्यक्तियों में ये क्या हो जाती है, बीमारी हो जाती है। तो रक्तदान से हो सकती है, फिर उसके बाद संक्रमित सुई या सिरिंज के उपयोग से हो सकती है, गर्भस्थ माता से शिशु में हो सकती है, असुरक्षित यौन संबंधों से हो सकती है, संक्रमित शल्य क्रिया औजार है, जो संक्रमित औजार होते हैं शल्य क्रिया के समय जो काम आते हैं उनसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बीमारी फैल जाती है। अब ये जो हेपेटाइटिस बी है, एड्स बीमारी है और अपन कहते हैं जनिक परिसर पे है, ये बीमारियां ऐसी होती हैं जो लाइलाज है। कैसी इलाज है, इनका इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी है, यानी एक बार लग गई तो फिर जिंदगी भर ये बीमारी उस व्यक्ति में लगी रहती है, इनका इलाज अभी तक संभव नहीं है। लेकिन दूसरी बीमारियां होती हैं, दूसरे यौन संचरित रोग है, यदि उनका प्रारंभिक अवस्था में पता चल जाता है, तो इलाज संभव है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो क्या होता है कि ये बीमारी है, इस बीमारी कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे गोनोरिया बीमारी है, ठीक है। जैसे इसी प्रकार आपको बताना है कि ये गोनोरिया के बाद सिफिलिस बीमारियां ये हैं, ये जनन मार्ग से संबंधित बीमारियां, किससे संबंधित है, जनन मार्ग से संबंधित बीमारियां हैं। इन बीमारियों का अगर प्रारंभिक अवस्था में पता चल जाता है तो इन सब का इलाज संभव है, लेकिन लोग इन बीमारियों को छुपाते हैं क्योंकि ये गुप्तांग में होती है, जो जनन अंग है उनमें होती है। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहते हैं उसको शर्म आती है, जैसे वहां पर फोड़े फुंसी हो गई, वहां से तरल पदार्थ आना शुरू हो गया, तो व्यक्ति क्या करता है, इसको छुपा के रखता है, व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ साझा नहीं करता है और धीरे धीरे ये बीमारी होती है, वो फैल जाती है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि यौन संचित रोगों का क्या इलाज संभव है, तो आपको बताना है एचआईवी बीमारी, हेपेटाइटिस बी बीमारी और ये हर्पीस बीमारी, इसका इलाज संभव नहीं है।
लेकिन कुछ दूसरी बीमारियां होती हैं जो यौन संचित रोग है, जैसे कि आपको बताना है गोनोरिया है, सिफिलिस है, ट्राइकोमोनेसिस है, क्लेमाइडोमोनेसिस है। ये डिजीज ऐसी होती हैं जिनका अपन कहते हैं लैंगिक मस्से हैं। लैंगिक मस्से भी क्या होते हैं, एक व्यक्ति को जो मस्सा हो रखा होता है उसमें मस्से को जिसको हो रखा उससे दूसरे व्यक्ति में फैलता है। कैसे फैलता है, ये संक्रमण आपको बताना यौन संचित रोग में आता है। किसमें आता है, यौन संचित रोग में आता है। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या है, ये अपन कहते हैं ये बीमारी ऐसी होती है जिनका प्रारंभिक अवस्था में पता चलने पर इलाज संभव है। ठीक है, ये अपने ध्यान रखना है। अब ये जो यौन संचित रोग होते हैं, यौन संचित रोगों को कभी भी नहीं छुपाना चाहिए। ठीक है, इनको आपको तुरंत क्या है व्यक्ति को बता देना चाहिए। अब ये बीमारियां प्रारंभिक अवस्था में इनकी पहचान करके इनका इलाज संभव है। प्रारंभिक अवस्था में अगर इनकी पहचान कर ली जाए और फिर उसके बाद में इनका इलाज किया जाए तो इनका इलाज क्या होता है, संभव होता है, लेकिन लोग छुपाते हैं। अब प्रारंभिक अवस्था में कुछ लक्षण आप दिखाई देते हैं, जैसे जनन मार्ग में खुजली रहती है। जनन मार्ग के अंदर क्या रहती है, खुजली रहती है, तो उससे पता, खुजली रहती है जनन मार्ग गुप्तांग में खुजली रहती है तो उससे पता चल जाता है ये रोग है। फिर उसके बाद वहां से तरल पदार्थ स्रावित होता है। जनन मार्ग है उससे तरल पदार्थ स्रावित होता रहता है, यानी उससे लिक्विड निकलता सफेद रंग का, उससे भी पता चलता है कि यौन संचित रोग है। फिर उसके बाद अपन कहते हैं जनन मार्ग में फोड़े फुंसियां हो जाती हैं। जो जनन अंग है उस जनन अंग के ऊपर क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे फोड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी फुंसियां हो जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्रारंभिक अवस्था में लक्षण है। जैसे शिश्न है उसके ऊपर क्या होगा, फुंसियां हो जाएगी। ठीक है, छोटे छोटे फोड़े हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये महिला के योनि है, योनि भाग में छोटी छोटी फुंसियां हो जाएगी। तो ये प्रारंभिक अवस्था में लक्षण होते हैं। अगर इन लक्षणों का प्रारंभिक अवस्था में कोई व्यक्ति ध्यान नहीं देता है तो धीरे धीरे उसके अंदर क्या हो जाता है, धीरे धीरे उसके अंदर कैंसर की संभावना बन जाती है, यानी जनन मार्ग के कैंसर होने की संभावना बनती है। इसके अलावा क्या होता है, बधिरता उत्पन्न हो जाती है, बांझपन हो जाता है, बांझपन हो जाता है, जनन कार्यों में गिरावट आ जाती है। जो जनन कार्य है उसमें क्या हो जाती है, गिरावट आ जाती है। कई बार वो औरत गर्भवती होती है तो उसका क्या होता है, जो अपन कहते हैं गर्भ शिशु, उसकी मृत्यु हो जाती है। गर्भ शिशु है उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यानी ये बीमारी खतरनाक है, एक बार लग गई फिर उसके बाद उसका इलाज नहीं किया तो जनन मार्ग है उसमें कैंसर होगा, बधिरता बांझपन आ जाएगा, जनन कार्यों में गिरावट आ जाएगी, गर्भ शिशु की मृत्यु हो जाएगी। ये सब उसमें लक्षण दिखाई देंगे। ठीक है, थकान रहेगी, कमजोरी रहेगी और ये अन्य लक्षण उसमें दिखाई देंगे। ठीक है, ये सब क्या है, प्रारंभिक अवस्था में लक्षण है। तो आप जितना यौन संचित रोग को सिंपल समझ रहे हो बच्चों, उतना सिंपल ये होते नहीं है। ये ज्यादातर आज के युवा वर्ग है वो इससे संक्रमित होते हैं, यानी 15 से 24 वर्ष के जो व्यक्ति हैं वो सबसे ज्यादा इससे इन्फेक्टेड होते हैं। तो इन बीमारियों से बचने के कुछ बचाव के तरीके भी हैं। बचाव का सबसे पहला तरीका है कि भाई आपको क्या है, असुरक्षित यौन संबंध से बचना है। सबसे मेन है असुरक्षित यौन संबंध है उससे बचाव है। असुरक्षित यौन संबंध है कभी भी स्थापित नहीं करने हैं। ठीक है, यानी आपको किसी वैश्या के संपर्क में नहीं आना है, किसी स्त्री के संपर्क में नहीं आना है। फिर उसके बाद दूषित रक्त दान का बचाव करना है। दूसरी सुई या जो अपन कह रहे हैं रक्त है उसका उपयोग नहीं करना है, उसके आदान प्रदान से बचना है। ठीक है, एक बार सुई का इस्तेमाल कर लिया फिर उसको फेंक देना है। रक्त का इस्तेमाल कर, रक्त है उस संक्रमित व्यक्ति का रक्त है तो उसको चढ़ाना नहीं है। ठीक है, दूषित रक्त और सुई और सुईंज है उनका उपयोग नहीं करना है। फिर उसके बाद में क्या है, जो शल्य क्रिया में जो औजार काम आते हैं उन औजारों को पूरी तरह क्या है, गर्म पानी से या अपन कहते हैं सैनिटाइजर है, उस सैनिटाइजर से उसको क्या है, बैक्टीरिया फ्री करना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद उनका उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा क्या होता है कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, इन बीमारियों के अंदर क्या किया जाता है, समय से इलाज दिया जाए। यदि प्रारंभिक अवस्था में रोग उत्पन्न होने पर उसका क्या है, लक्षण देखते ही उसका इलाज किया जाए तो क्या है, बचाव संभव है। तो बच्चों अपन ने 4 चैप्टर है वो पूरे पढ़ लिए हैं। चारों चैप्टर के मैंने नोट्स बना दिए हैं, नोट्स भी आप ले सकते हो। चारों चैप्टर के पूरे वीडियो बना दिए हैं, वीडियो देख सकते हो आप।
तो अपन कहते हैं प्रारंभिक अवस्था में किसी भी रोग की पहचान करना और उसका इलाज करना है, तो अपन कहते हैं यौन संचित रोगों का इलाज संभव है। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। प्लीज सब्सक्राइब का बटन एक दबा दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, ठीक है। आप लोग जितना मेरे चैनल को आगे फॉरवर्ड करोगे उससे मेरी पब्लिसिटी होगी, और पब्लिसिटी के साथ ही क्या होगा, मेरे व्यूज बढ़ेंगे, और व्यूज बढ़ने से क्या होगा, मेरी इनकम बढ़ेगी। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्या है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और मुझे कोऑपरेट कीजिए। मैं आपके लिए नए नए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोग मेरे साथ जुड़िए और सारे चैप्टर बायोलॉजी के मैं आपको स्टडी कराऊंगा। थैंक यू।